Hi, this is 𝗠𝗁𝘁 and you are watching class 9, chapter 1, real numbers, basics of under root and radical sign. So in this lecture, what comes first? See this one. What is this? क्या है ये? ये जो सिंबल है हमारा this one, इसको आप क्या बोलते हो? अंडर रूट, सिंबल ऑफ अंडर रूट, बट इसका नाम कुछ और है। आप में से कुछ लोगों ने इसे सुना होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता व्हाट इज दिस। सो नेम ऑफ दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल साइन। नाउ वॉच दिस केयरफुली। ये जो हमारा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, रूट के अंदर हमारा है x, लेकिन इससे पहले 2 लिखा हुआ है। इस चीज को अब तक आप क्या बोलते आ रहे थे? हम इसे बोलते थे स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे अंडर द रूट हमें x मिला है और ये इसका रूट निकालना है, ठीक है ना। लेकिन जो स्क्वायर रूट ऑफ x है, ये हमने इसको नाम दिया है। लेकिन अगर इसका एक जनरल फॉर्म है, उस जनरल फॉर्म का नाम हम रखेंगे तो क्या रखेंगे? अभी तक आपने इसे स्क्वायर रूट ऑफ x बोला है, बट ये स्क्वायर रूट ऑफ x कब बोला जाता है? जब इस जगह पे हमें नंबर 2 मिलता है, रूट के ऊपर 2 लिखा हुआ हो तो हम इसे स्क्वायर रूट ऑफ x बोलते हैं। इसी जगह हमारा 3 लिखा हो तो हम उसे क्यूब रूट ऑफ x बोलते हैं। बट ये हमने इसको नाम दिया है। कोई ना कोई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगी, कोई इसका यूनिक वे होगा इन चीजों को बोलने का। सपोज इंस्टेड ऑफ 2 और 3 यहाँ पे कोई और नंबर लिखा हो, 4, 5, 6 एनीथिंग, या n लिखा हो। ये हमारे एग्जाम्पल में सिंबल के साथ भी तो हमने n लिखा है। तो इस तरह की चीज को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर और क्यूब के बाद में क्या नाम? तो इनका एक स्टैंडर्ड नाम होता है, जनरल नाम होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड रूट ऑफ x। अगर यहाँ पे 2 लिखा है रूट के ऊपर तो ये है सेकेंड रूट ऑफ x। अब हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ x के लिए। तो ये जो क्यूब रूट है, ये बिकॉज यहाँ पे हमारा ऊपर ये क्या लिखा है, ये नंबर 3 है, तो हम इसे बोलेंगे थर्ड रूट ऑफ x। इसके बाद में सपोज ये 4 वाला हमको नंबर मिल रहा है तो हम इसे बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ x। सिमिलरली ये है हमारा फिफ्थ रूट ऑफ x। अब हम हमारी जनरल लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं। ये तो नंबर वाइज हमने बोला, बट अगर इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हो, एक सिंपल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में बोलना हो, तो हम एक सिंगल नंबर नहीं बोल सकते, हमको एक अननोन फिगर के रूप में बोलना पड़ेगा। तो ये देखो हमारे पास एक नंबर है, रूट के ऊपर हमारा n लगा हुआ है और रूट के अंदर हमारा x है, और ये जो x है ये पॉजिटिव होता है। ये अकेला सिंगल x की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये जितने भी x हैं ये सारे ही इसमें पॉजिटिव होते हैं। बिकॉज आपकी छोटी क्लास है, छोटी क्लास के अंदर रूट के अंदर माइनस का नंबर अलाउ नहीं है, उसकी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। रूट में आप कोई भी माइनस का नंबर लिख दो, आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। जब आप 11th में चले जाओगे तो इसी चीज को आप क्या करेंगे? -1 इंटू x और कन्वर्ट करेंगे -1 इंटू रूट x। तो -1 हमारा है आयोटा और रूट x अंदर रह गया, तो ये प्रैक्टिकली रूट x आयोटा कहलाएगा। बट ये 11th के लिए है, हमारे लिए नहीं है। छोटी क्लास अप टू 10th ये हमारा माइनस रूट में अलाउ नहीं होता। सो हमने यहाँ पे कंडीशन सपोज की है कि वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो जो आपकी क्लास में अलाउ है आप उसी के हिसाब से अभी चलें। और ये जो हमारा लास्ट नंबर सामने है इसे हम कैसे बोलेंगे? जैसे हमने ये सेकंड रूट बोला, इसको थर्ड रूट बोला, इसको फोर्थ रूट बोला, और ये फिफ्थ रूट ऑफ x है। तो अकॉर्डिंगली सिमिलरली हम बात करें तो ये हमारा nth रूट ऑफ x नहीं हो गया? तो हमारी एक जनरल फॉर्म में हम इसे बोलते हैं nth रूट ऑफ x। आप इसे हैबिट में डाल दो, है ना। और ये जो हमारा n है, ये n क्या है? ये n है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर। सीधे सीधे हम कहें तो ये नेचुरल नंबर भी है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, बिकॉज 0 उसमें काउंटेड नहीं होता है।
0 is never positive nor negative. So positive integers, that means only negative numbers will be counted. Well, ये जो हमारा nth रूट ऑफ x है, इसे हम एक और तरह से लिखते हैं और वो हमारा टाइप क्या है, ये देखो। हम nth रूट ऑफ x को x पावर 1 by n लिख सकते हैं। nth रूट ऑफ x को हम लिख सकते हैं x पावर 1 अपॉन n, और ये जो x पावर 1 अपॉन n है, ये आपके इस चैप्टर में बार बार काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आप इस चीज को दिमाग में बिठा लो। ये जो nth रूट ऑफ x है, प्रैक्टिकली इसको हम x पावर 1 by n लिख सकते हैं। और लिख क्या सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे, अदरवाइज आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो, सो हमारे पास एक कंडीशन है, इफ nth root of a is equal to b, then we can write this as a is equal to b power n। ये हमारे एक फॉर्मूले की तरह से आप इसे याद कर लो। तो हमारे पास मेन कितनी चीज आ गई यहाँ पर, एक तो है ये रेडिकल साइन, दूसरा है हमारा nth रूट ऑफ x, थर्ड nth रूट ऑफ x को हम ऐसे लिख सकते हैं x पावर 1 by n, और इसके बाद में ये जो हमारी पोजीशन है nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू, सपोज इसकी वैल्यू b है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b पावर n। इनको ठीक से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने क्या लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारा क्या होता है, ये होता है 3। दैट मीन्स हमारे पास ये फर्स्ट वाली सिचुएशन हमने ले ली। अब सेकंड वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इसे सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो प्रैक्टिकली 9 हमारा यहां पे रह गया और राइट में हमारा क्या हो गया, 3 स्क्वायर, और प्रैक्टिकली 9 हमारा क्या था, a था, और 3 हमारा क्या था, b था। तो ये देख लो, हमें जो चाहिए था वो हमारे सामने है। a इज इक्वल टू b पावर n कहो, या a इज इक्वल टू b पावर 2 कहो। अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन हमारा n की जगह पे हमने 2 लिया था। सो ये जो हमको 4 बॉक्स मिले हैं, 1 2 3 एंड 4, ये चारों आपको पूरी तरह से रिमेंबर होने चाहिए, अदरवाइज आप इस चैप्टर का आगे वाला पार्ट नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है इस वीडियो में, ये आपके एग्जाम्पल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे एक नहीं 2 या 3 बार वीडियो को देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।